नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे लेंसेज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स के अंदर डिस्कस की थी। तो चलिए जान लेते हैं कि लेंसेज क्या होते हैं। जो लेंस होता है वो एक पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का। अब हमें पता है रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग मीडियम क्या होता है। मान लीजिए कोई भी एक रे है, अगर इस तरह से जाती है और वो रिफ्रैक्ट हो जाए, इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाए, यानी कि जो पाथ था उसका वो चेंज कर ले एक मीडियम से, यहाँ फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं कुछ भी, या सेकंड मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हुई, यानी कि रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर जाती हुई अपने पाथ को चेंज कर लेती है। तो इसी तरह से लेंस होता है हमारे पास, जो कि पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का। इस तरह का कोई भी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम हो उसका पार्ट होता है, बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। अब इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, ये दो स्फेरिकल सरफेसेस के साथ जो है इस तरह से बाउंड हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, या फिर इस तरह का हो सकता है कि दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड हो, या फिर वन स्फेरिकल सरफेस हो और अदर प्लेन सरफेस हो। ऐसा हो सकता है कि एक स्फेरिकल सरफेस हो और एक प्लेन सरफेस हो, इस तरह का हो सकता है, या फिर इस तरह का कह लीजिए, इस तरह का हो सकता है, या फिर अगर इसको हम देखें तो इस तरह का हो सकता है, इस तरह का। तो एक प्लेन सरफेस हो गया, एक स्फेरिकल सरफेस हो गया, ऐसा हो सकता है, या दोनों ही स्फेरिकल सरफेसेस का ये बना हो सकता है। तो ये लेंस होता है हमारे पास। इतना क्लियर है? तो इसके मेनली दो टाइप हम डिस्कस करते हैं, एक कन्वेक्स और कन्वर्जेंट लेंस जिसको बोलते हैं, दूसरा कनकेव और डाइवर्जेंट लेंस जिसको हम बोलते हैं। तो चलिए कन्वेक्स जो लेंस है वो किस तरह का होता है वो जान लेते हैं। कन्वेक्स लेंस हमारे पास होता है इस तरह का, इस तरह का होता है कन्वेक्स लेंस। और कनकेव लेंस कौन सा होता है? इस तरह का होता है कनकेव लेंस। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, देखने में ही पता चल रहा है कि यहाँ से कॉर्नर से, इन एजिस से ये थिन है, बीच से थिक है, लेकिन ये जो है इन जो साइड से अगर हम देखें, ऊपर और नीचे वाली जो साइड है या एजिस जो है, ये यहाँ से तो ये थिक है, बीच से थिन है। अब इसको कन्वर्जेंट लेंस क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर जो रे ऑफ लाइट आती है, इस तरह से मान लीजिए जो रे ऑफ लाइट आई तो वो आगे जो है एक पॉइंट पर जाकर मिल जाती है, यानी कि ये उनको कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर जाके मिल गया। अभी ओवरव्यू ले रहे हैं बस। कनकेव या फिर डाइवर्जेंट लेंस क्या होता है? इसके अंदर जो है हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलती है, जैसे ये रे हो गई, ये रे हो गई, इस तरह से। और जब हम इन रिफ्रैक्टेड रेज को, जैसे ये गई इस लेंस से पार हुई तो ये रिफ्रैक्ट हुई, तो जब इन रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो हमें एक पॉइंट मिलता है। तो इसलिए इसको अपीयर टू डाइवर्ज कह लें तो वो हमें प्रतीत होता है कि इस पॉइंट से आ रही है रे, तो इसलिए इनको डाइवर्जेंट लेंस या फिर कनकेव लेंस बोला जाता है। इनको कन्वेक्स और कन्वर्जेंट इसलिए बोला जाता है कि एक पॉइंट पर ये मिल जाती हैं रे, जाके आगे एक ही जगह पर इकट्ठी होकर एक पॉइंट बना लेती हैं। इनको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ता है, या कहीं कि इस पॉइंट से लगता है कि हमें रेज आ रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये दो टाइप हमारे मेनली होते हैं। उसके अलावा जो कन्वेक्स और कन्वर्जेंट लेंसेज हैं वो भी कई तरह के होते हैं, जैसे डबल कन्वेक्स लेंस। डबल कन्वेक्स लेंस यानी कि इस तरह का, इस तरफ से भी कन्वेक्स और इस तरफ से भी कन्वेक्स, तो ये हो गया डबल कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस यानी कि एक तरफ प्लेन और इस तरफ ये कन्वेक्स टाइप हो गया। तीसरा कनकेवो कन्वेक्स लेंस, इस तरह से कनकेव शेप में भी होता है और ये कन्वेक्स भी होता है, ऐसा कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ये हमने तीन टाइप पढ़े। इसी तरह से जो कनकेव और जो डाइवर्जेंट लेंसेज हैं वो कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। डबल कनकेव, देखिए इस तरफ से भी कनकेव, इस तरफ से भी कनकेव। प्लेनो कनकेव, एक तरफ से प्लेन, दूसरी तरफ से कनकेव। और कन्वेक्सो कनकेव लेंस, इसके अंदर क्या होता है, ये कन्वेक्स टाइप होता है इस तरह से, और कनकेव भी होता है, कन्वेक्सो कनकेव। तो ये हमारे इनके अंदर जो है पार्ट आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बात कर लेते हैं जो रिलेटेड टू लेंसेज है। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अगर हमने स्फेरिकल मिरर अच्छी तरह से पढ़े हैं, अगर वो याद है तो आपको पता होगा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। मान लीजिए एक लेंस लें और उसके बीचों बीच एक स्ट्रेट लाइन को पास करें। इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ ए लेंस। जैसे दो सरफेसेस की बात की गई है, ये जैसे यहाँ पर था,
जैसे मान लीजिए एक कन्वेक्स टाइप आपने ले लिया, डबल जो कन्वेक्स है वो आपने ले लिया, और यहाँ से एक लाइन को आप पार करें, तो ये स्ट्रेट लाइन है जो कि पास कर रही है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये C1 है और यहाँ पर ये C2 है, ये क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये रेडाई लेते हैं, ये पॉइंट ले लें, इसके लिए मान लीजिए ये पॉइंट ले लें, इस तरह से रेडाई, यानी कि इस सेंटर से जब आप इस आर्क को पूरा लगाएंगे तो मान लीजिए ये A पॉइंट ले लें, ये B पॉइंट ले लें, तो C2A जो है इसके लिए ये रेडियस हो गई, क्योंकि ये डबल है तो ये रेडियस हो गई, तो ये आर्क लगेगी। और C1B के लिए ये जो है रेडियस हो गई C1B और ये आर्क लगेगी, तो वो चीज। तो ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पार कर रही है, इस C1 और C2 से, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है दोनों सरफेसेस के, जो ये दोनों लेंस हैं इन दोनों के सरफेसेस से। तो इस तरह से ये सेंटर लाइन पे हमें मिलते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। अभी हमने जाना कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, इट इज अ पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करेगा ऑफ द लेंस, सो दैट ए रे ऑफ लाइट, कब, ताकि जो रे ऑफ लाइट है जब वो रिफ्रैक्ट होती है, यानी कि एक रे ऑफ लाइट आएगी जो रिफ्रैक्ट करेगी अपना पाथ, पासिस थ्रू दिस पॉइंट, जब वो इस पॉइंट से पास होगी यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, विल हैव इट्स इमर्जेंट पाथ, और जब वो निकलेगी तो उसका जो पाथ होगा, जब वो एग्जिट करेगी, इमर्जेंट पाथ होगा, वो पैरेलल होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। और ये जो रे है सिर्फ कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट ही लेगी। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने लेंस लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, यहाँ पर मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। अब कोई यहाँ पर ये जो है बिल्कुल सेंटर में ये जो पार्ट है इसका, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब मान लीजिए कोई रे आती है, यहाँ से देखिए वो रे आई यहाँ तक और यहाँ से वो रिफ्रैक्ट हो गई इस तरह से, जब वो लेंस के अंदर एंटर करे, यानी कि वो यहाँ पर आई, ये पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है A, तो वो यहाँ पर रिफ्रैक्शन मिला, ये पॉइंट मान लेते हैं B, तो इसको यहाँ पर रिफ्रैक्शन मिला। लेकिन अगर हम इस रे की बात करें और इस रे की बात करें, तो ये रे इसके बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि ये तो हो गई इमर्जेंट रे, यानी कि ये जो है बाहर निकल रही है और ये आई है रे, तो इसको आप देखेंगे इसके बिल्कुल पैरेलल है। बस हुआ क्या है, अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं, इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं इस तरह से, तो ये जो है इसने सिर्फ लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिया है, यानी कि थोड़ी सी डिस्प्लेस हुई है, लेकिन पैरेलल बिल्कुल इसके है। वही चीज ये है कि एक पॉइंट से गुजरे, तो ये वो पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई कर रहा है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है जहां पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, ताकि जो रे ऑफ लाइट आए और रिफ्रैक्टेड पाथ जब वो पास हो इस पॉइंट से, तो उसकी इमर्जेंट पाथ जो है पैरेलल हो किसके, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के। इंसिडेंट रे हो गई, ये इमर्जेंट रे हो गई, दोनों पैरेलल है। और ये सिर्फ कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिखाए, ये सिर्फ कुछ थोड़ी सी दूरी पे ये दिखाएगी, डिस्प्लेसमेंट दिखाएगी, वो चीज यहाँ पर दी गई है। तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया। जो काफी ज्यादा थिन लेंसेज होते हैं उनको हम पॉइंट ही मानते हैं, ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, अगर हम इसको बिल्कुल थिन लेंस के लिए मान रहे हैं, तो वहां पर ये अनडेविएटेड ही निकल जाती है। काफी थिन लेंसेज के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस ऑप्टिकल सेंटर को हम C लिख देते हैं। यहाँ पर हम पॉइंट मान लेते हैं P1 और यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं P2। अब देखिए ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इस लेंस की थिकनेस को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ऐसा लिख सकते हैं आप। यहाँ पर जो CP1 है डिवाइड में CP2, ये लिख सकते हैं कि इक्वली इस थिकनेस को डिवाइड कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम C2 को इस A पॉइंट से मिलाएं तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, जो कि हमें ये आर्क देगी, ये वाली। इसी तरह से C1 को अगर हम B पॉइंट से मिलाएं तो हमें कौन सी आर्क मिलेगी, ये आर्क मिलेगी, यानी कि ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब C1B को आप क्या लिख सकते हैं, C1P1 के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि C1B जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये C1P1 के बराबर लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर C1P1 डिवाइड में C2P2, यानी कि C1P1 को अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं R1 और ये क्या है हमारे पास R2, तो ये R1/R2 आ जाता है। यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर है एक तरह से कहें, जो लेंस की थिकनेस है उसको डिवाइड करता है किन चीजों के रेशो में, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके रेशो में डिवाइड करता है। तो इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर को भी हम समझ सकते हैं कि क्या है ये। नेक्स्ट ले लेते हैं, प्रिंसिपल फोकस क्या है।
प्रिंसिपल फोकस क्या है? जब एक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है लेंस के ऊपर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, तो क्या होता है, जो रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन, उसका रिफ्रैक्शन होता है जब वो लेंस से गुजरती है, तो या तो वो कन्वर्ज होगी अगर कन्वेक्स लेंस हुआ, या फिर अपीयर टू डाइवर्ज होगी अगर वो कनकेव लेंस हुआ, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल फोकस क्या बनता है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं जहां पर वो या तो कन्वर्ज होती है या अपीयर टू डाइवर्ज होती है, तो उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। जैसे कन्वेक्स लेंस लिया, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है हमारे पास, ये आई हमारे पास बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, और एक पॉइंट पर ये मान लीजिए मिल जाती हैं यहाँ पर, ये जो है पॉइंट इसको हम एफ बोलेंगे, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया ये जो पॉइंट है। और यहाँ से अगर हम यहाँ तक की लेंथ की बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फोकल लेंथ। ये तो हमने कन्वेक्स लेंस के लिए लिया, इसी तरह से हम कनकेव लेंस के लिए देख सकते हैं। जैसे ये रेज आई, ये क्या है, सारी इंसिडेंट रे हैं, बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, और यहाँ से ये जो है रिफ्रैक्ट होंगी इस तरह से। अब मान लीजिए इन्होंने इस तरह का रिफ्रैक्शन दिखाया, अब ये जो है ये तो कहीं मीट नहीं करेंगी, तो इनको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमें एक पॉइंट मिलता है, ये जो पॉइंट है ये होगा हमारे पास एफ, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। और फोकल लेंथ की बात करें तो वो क्या होगी, इस एफ से यहाँ तक जो है ये फोकल लेंथ होगी, स्मॉल एफ से हम इसको दिखाते हैं, तो ये हो गई फोकल लेंथ स्मॉल एफ, और एफ हो गया कैपिटल प्रिंसिपल फोकस। तो ये हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो टर्म है एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ इट्स लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया। अब देखिए कोई भी लेंस है लाइट को ट्रांसमिट करेगा, तो उसका जो इफेक्टिव डायमीटर है, या इफेक्टिव यानी कि जहां तक जिस हिस्से पर लाइट पड़ रही है उसके कारण से जो इमेज बन रही है वही इफेक्टिव डायमीटर हो गया। तो इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ इट्स लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया। और जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड होती है, यानी कि जो इमेज बनती है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है तो वो कैसे वेरी करती है, वो स्केयर ऑफ द एपर्चर ऑफ द लेंस के साथ वेरी करती है। यानी कि आई को आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये जो एपर्चर है लेंस का उसके स्केयर के। जो भी इमेज बनेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगी, जो एपर्चर है उसके स्केयर के प्रोपोर्शनल होती है, उस हिसाब से वेरी करती है। यहाँ पर देख लेते हैं इसको, मान लीजिए ये लेंस है, यहाँ से इंसिडेंट रेज आई और एक पॉइंट पर ये मिली, तो यहाँ पर जितना हिस्सा यूज हो रहा है, देखिए यही तो इसका इफेक्टिव डायमीटर होगा। इफेक्टिव डायमीटर की बात कर रहे हैं, यानी कि लाइट को इस हिस्से से ट्रांसमिट कर रही है और उसी के हिसाब से आगे इमेज बनेगी हमारी जो भी बनेगी। तो वो चीज जो है यहाँ पर दिखाई गई है, जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अपर्चर के स्केयर के। तो इस तरह से हम इन सारी टर्म्स को समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।